आप तमाम बच्चों को भुवन जी का गुड मॉर्निंग। बस चलिए, सुबह का समय है, मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। और कल मैं नहीं डाल पाया था, सॉरी, तो वो वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ। आज से मतलब 2 वीडियो डाल रहा हूँ। आप सारे बच्चे जितने भी मज़े लो इंग्लिश के। और आज आइए अगले इंट्रोडक्शन की तरफ हम लोग चले। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में आज क्लास 17th है मेरा, 17, और उसमें मैं कंजक्शन से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। कंजक्शन से आप परिचित होइए। कंजक्शन क्या चीज़ होता है। देखिए, हम लोग व्यवहारिक दुनिया हो चाहे कोई भी दुनिया हो, उसमें जोड़ तोड़ की बातें थोड़ी होती रहती है। बस वही जोड़ तोड़ की बातें हमारे इंग्लिश साहित्य में भी है। यानी कि हम जो सेंटेंस बनाते हैं, अपनी भावना व्यक्त करते हैं, और जो भी हम कुछ कहना चाहते हैं, तो वो कभी कभी होता है कि कई सेंटेंसेस आ जाते हैं, कई सेंटेंसेस में हम उसको व्यक्त करते हैं। तो उन्हीं तो व्यक्त करने के लिए हमें जो सेंटेंस पे सेंटेंस की ज़रूरत होती है। सभी सेंटेंस को हम लोग आपस में जोड़ते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स का भी प्रयोग हम लोग करते हैं जो सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़े, सो दैट जिससे कि हम अपनी बातों को बेहतरीन ढंग से आपके सामने या किसी के सामने रख पाएँ। और अगर हम कंजक्शन का प्रयोग न करें तो हम बोलेंगे तो हमारी भाषा तो समझ में सबको आएगी, लेकिन उस भाषा में थोड़ी उदासीनता होगी। आपको लगेगा कि उस भाषा की जो एक सभ्यता होनी चाहिए, वो सभ्यता में कमी है। तो और इसीलिए तो आइए इसीलिए ग्रामर में एक प्रकार का वर्ड है, जिस वर्ड का नाम है कंजक्शन। जिस कंजक्शन का काम है कि जोड़ना। तो जोड़ने का काम हम 2 चीज़ों का करते हैं। शब्द को शब्द से जोड़ते हैं और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ते हैं। ध्यान रखिए, शब्द को शब्द से, यानी वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं, कंजक्शन और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ते हैं। तब जाके थोड़ी सी हमारी एक सब भाषा बनती है। जैसे देख लीजिए आप, मैं यहाँ लिखता हूँ राम मोहन आर गोइंग। 2 आदमी जाने वाले हैं। निस्संदेह दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। आप जो कुछ कहना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं 2 आदमी जा रहा है, राम और मोहन दोनों जा रहा है, लेकिन लिखते समय आपने लिखा राम मोहन आर गोइंग, जो एकदम गलत है। अब क्यों गलत है भाई? तो चूंकि यहाँ राम मोहन 2 नाउन है, ये दोनों नाउन को आपने ऐसे रख दिया है, नॉर्मल रख दिया है, तो जो गलत है। अगर आप यहीं एंड दे देते हैं, राम एंड मोहन आर गोइंग, तो आपकी बेहतरीन भाषा बनी, एक सब भाषा बनी, और आप जो कहना चाहते हैं वो व्यक्त करने में आप सक्षम हो पाए और समझने वाले भी समझ पाए। तो यही बात होगी। राम एंड मोहन, ये जो वर्ड हुआ। अब यहाँ देखिए एंड, ये राम जोड़ा ये। अब इसी को मैं और भी दे देता हूँ आपको, राम। ये जो जोड़ने वाला जो ये वर्ड है, इसी को हम बोलते हैं कंजक्शन बोलते हैं। और जैसे मैं लिखा राम एंड मोहन, जैसे गौर से देखिए, राम एंड मोहन एंड श्याम आर गोइंग। अब इस सेंटेंस को भी याद देख लीजिए। यहाँ 3 आदमी हैं, राम मोहन श्याम, 3। ये तीनों है काम करने वाले, जाने वाले। ये 3 आदमी जाने का काम कर रहे हैं, और तीनों को इस सेंटेंस में लाया गया है, और आपस में, सही बात है, जोड़ा गया है, कंजक्शन से जोड़ा गया है। राम एंड मोहन एंड श्याम आर गोइंग। अब यहाँ देख लीजिए, तो मैंने बोला कि आपको अगर 2 शब्दों को आपस में अगर हम कभी जोड़ के, कभी ऐसी बातें आ जाती है कि जब हम लोग 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों से अगर न जोड़ के लावें, तो भाषा भद्दी हो जाती है। तो चलिए ठीक है, हमको राम मोहन और श्याम 3 को जोड़ना था। तीनों को 3 कंजक्शन से, 2 कंजक्शन से आपने जोड़ दिया। जोड़ने वाली ये वर्ड है एंड, और एंड जोड़ने वाला वर्ड हो गया। लेकिन अब यहाँ गौर करने की बात है, कंजक्शन ठीक है, हम कंजक्शन पे कंजक्शन यूज यहाँ कर दिए, तो क्या ये सही है? ये गलत है। ये सेंटेंस भी अब गलत हो गया। अब ये कंजक्शन सही है, राम एंड मोहन 2 है तो एंड आप ले आए, फिर मोहन एंड श्याम यहाँ है 2,
इसको आपने अगर दो ही है तो एंड ठीक है, एक कंजक्शन काफ़ी है। लेकिन आप अगर दो से अधिक शब्दों को लाते हैं और एक ही कंजक्शन जिसे जोड़ना है, तब आप यहाँ ये न दे करके आप इसके बदले कोमा ले आवे। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही कंजक्शन को बार बार यूज़ करना भी एक कहीं न कहीं थोड़ी सी गलत हो जाती है बात। तो अब याद देखिए, अब सवाल उठता है, कंजक्शन एक वर्ड हो गया, एक वर्ड हो गया कंजक्शन। वो कंजक्शन के बदले अगर आप कोमा देते हैं, राम कोमा मोहन एंड श्याम, अब ये सेंटेंस सही हो गया। अब देखिए यहाँ तो एक से अधिक कंजक्शन भी गलत हो जाता है, तो उस कंजक्शन के विकल्प में भी कोई ना कोई दूसरा कंजक्शन लाना पड़ा, और वो कंजक्शन कौन हुआ भाई? कोमा। ध्यान रखिए, ये कोमा भी एक प्रकार का कंजक्शन है, और जो जिसका सेंस प्लस यानी जोड़ने का काम करता है, माइनस नहीं करता ये। तो इसलिए आप देखें वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं जो आपको वर्ड्स को जोड़ता है। तो इसीलिए अब यहाँ देख लीजिए, आपने कोमा का यूज़ किया। कहने का मतलब ये हुआ, कोमा की भूमिका भी हमारे पास जो होती है वो होती है जोड़ने वाली। ठीक है, चलिए अगली बात मैं करना चाहता हूँ। ये वर्ड को जोड़ा गया। अब यहाँ देखिए, राम एंड मोहन, गलती हो गई, राम इज रीडिंग एंड आई एम सिटिंग। अब यहाँ देखिए, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ, राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है। ये दो सेंटेंस है। ये दोनों सेंटेंस को भी आपस में जोड़ा गया है। आप ये कहना चाहते हैं कि राम जो काम कर रहा, ये काम कर रहा था और मैं भी दूसरा काम कर रहा था, तो उसको आप दो सेंटेंस लाए हैं। दोनों सेंटेंस को आपने जोड़ने का काम किया। एक वर्ड है ए एन डी, एंड, जो ये दो सेंटेंस को जोड़ा है। यही एंड यहाँ देखिए, दो वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ड को जोड़ा है, दो वर्ड को भी जोड़ा है, दो से अधिक वर्ड को भी जोड़ा है। ये कोमा का अर्थ ही होता है एंड। ध्यान देखिए, जहाँ कोमा होगा एंड, एंड का मतलब होता है, देखिए कोमा जो है इज इक्वल टू एंड, मतलब हुआ ये हुआ प्लस, जोड़ने का काम करता है। कोमा और एंड का ही विकल्प कोमा होता है। इसी में अगर दो सेंटेंस थे तो एंड कर दिया, इसमें तीन सेंटेंस की जोड़ने की बारी आ गई तो यहाँ कोमा लग जाएगा और फिर एंड आगे चला जाएगा। ये चीज़ होता है। तो इसलिए तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंजक्शन जो होता है एक वर्ड होता है, वो भी लेटर के मेल से बनता है, जिसका काम होता है जोड़ना, चाहे वो दो शब्द को जोड़े या दो सेंटेंस को जोड़े, दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़े, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़े, हम उसी जोड़ने वाले वर्ड को कंजक्शन कहेंगे, चाहे वो वर्ड डायरेक्ट आवे या कोई साइन भी हो सकता है, क्योंकि साइन, कोमा एक ऐसा साइन है, एक चिन्ह है जो कंजक्शन की भूमिका में रहता है। चलिए थोड़ी अगली बात मैं कर लेता हूँ। बात छोटी छोटी है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं यहाँ। अब कंजक्शन एक हुआ, अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, एक आपने यहाँ एंड कंजक्शन, एक अगला मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, थोड़ा कर देखिए कि आइदर EITH, आइदर राम और मोहन इज प्लेइंग। इज प्लेइंग ये वर्ब है, सब्जेक्ट है राम और मोहन। ये राम और मोहन को जोड़ा गया है आइदर और से, आइदर और से। देखिए एक सब्जेक्ट है यहाँ आइदर के बाद, एक है और के बाद, और एक उसके पहले जो हम लोग चर्चा किया उसमें एंड था। तो हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे कि कंजक्शन जोड़ेगा, कंजक्शन दो चीज़ों को जोड़ेगा, मतलब वर्ड को भी जोड़ेगा और सेंटेंसेस को भी जोड़ेगा। वर्ड की संख्या अनगिनत हो सकती है, दो या दो से कम दो तो रहेगी ही, दो की बात तो हम करेंगे ही। तो दो, कम से कम दो या दो से अधिक वर्ड्स, कम से कम दो सेंटेंस और दो से अधिक सेंटेंसेस। कहने का मतलब कंजक्शन दो या दो से अधिक वर्ड्स को भी जोड़ता है और दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, और दो या दो से अधिक वर्ड्स को और दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने वाले जो वर्ड होते हैं उस वर्ड को ही हम कंजक्शन कहते हैं। अब कंजक्शन का आइए उसका ये देखिए, उसका फेस देखिए क्या होता है। फेस का मतलब होगा चेहरा। चेहरा मतलब यहाँ देखिए एक वर्ड है और यहाँ देखिए पेयर में है, पेयर जोड़ा में है ये।
तो कहने का मतलब कंजक्शन दो ढंग का होता है, आप जान लीजिए। इसका विस्तार तो आगे में, कंजक्शन तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार कि क्वेश्चन तो कोई भी टेस्ट हो तो कंजक्शन से एक न एक क्वेश्चन संभवतः रहता ही है, कम से कम ये उम्मीद आप लेके चलिए हमेशा। आप देखो शेष उल्टा के आपको पता चल जाएगा। अगर 20 क्वेश्चन पूछा है सीजीएल में तो आप देखो कितना कंजक्शन से आ रहा है, चाहे कोई भी बिंदु क्यों हो। तो इसलिए कंजक्शन एक महत्वपूर्ण है और उस पर मैं थोड़ा चर्चा यहाँ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, इसकी चर्चा मैं डट के करूँगा आगे। अब देखो तो कंजक्शन यहाँ हो गया एक वर्ड वाला और यहाँ हो गया पेयर वाला, लेकिन काम वही करेगा, चाहे एक वर्ड वाला कंजक्शन हो चाहे पेयर में रहने वाले कंजक्शन हो, काम वही करेगा। दो या दो से अधिक सब वर्ड्स को जोड़ेगा या दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ेगा। तो हम लोग एक निर्णय पर पहुँच करके ये कह सकते हैं कि कंजक्शन इज द वर्ड, हिंदी में मैं समझाता हूँ, कंजक्शन वह शब्द या शब्द युग्म कह सकते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स, वह वर्ड या पेयर ऑफ वर्ड्स होता है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को या दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो सही तो इसका है कि कंजक्शन द वर्ड, अब मैं कह सकता हूँ परिभाषा इसकी, द वर्ड और पेयर ऑफ वर्ड्स, द वर्ड वह शब्द या पेयर ऑफ वर्ड्स है ना, दैट कनेक्ट जो जोड़ता है टू और मोर देन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस है ना, इज कॉल्ड कंजक्शन। ये कहलाता है। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। इसका मैं डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन क्लास लगभग ये अंत की तरफ है और मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं ले चलूँगा क्योंकि ये लंबा चौड़ा चैप्टर है। यहाँ मैं बस थोड़ा सा दे देने से काम नहीं चलेगा। एक इंट्रोडक्शन है कि आप देख लो थोड़ा सा, सबका इंट्रोडक्शन है। एक वर्ड है, कंजक्शन एक वर्ड है और उस वर्ड का क्या काम है भाई, तो वर्ड्स को जोड़, दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ना या दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ना, बस ये कंजक्शन हो गया। और कंजक्शन का चेहरा क्या होता है भाई कि एक वर्ड वाला भी होता है और पेयर ऑफ वर्ड्स वाला भी होता है। बस ये दो ही बातें कंजक्शन की कंसेप्ट है और आप इस दोनों बातों को रखें और बहुत ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है और ढेर सारा है। तो आप देख लो डेफिनेशन में क्या कि द वर्ड और पेयर ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट टू और मोर देन टू और मोर देन टू वर्ड्स और sentences is called conjunction। यहाँ is called होगा, are called ले चुकी है, इसके अनुसार आया है, वो ग्रामर के हिसाब से है, चर्चा हम बाद में करेंगे। चलिए, is called conjunction। तो अब यही कि द वर्ड और पेयर ऑफ वर्ड वह शब्द या शब्द युग्म दैट जो कनेक्ट जोड़ता है टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक वर्ड्स या सेंटेंसेस को, इज कॉल्ड कंजक्शन। कंजक्शन कहलाता है कि वह शब्द, वह द वर्ड, वह वर्ड या पेयर ऑफ वर्ड दैट जो दो या दो से अधिक शब्दों या दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, हम उसी वर्ड को या उसी पेयर ऑफ वर्ड को हम कंजक्शन कहते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल में दे चुका हूं, तो ये था जैसे एग्जांपल, फिर मैं यहाँ आपको एग्जांपल के रूप में दे रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। राम एंड मोहन, दो वर्ड हो गया। फिर यहाँ देखिए मोहन कोमा श्याम कोमा राम एंड सीता। अगर एक ही कंजक्शन से कई वर्ड को जोड़ना है ना तो बस कॉमा निकाल लीजिए और उसके बदले कोमा आता है, हमेशा ध्यान रखिए। तो मैं बोला कोमा और यहाँ एंड आ गया, तो एंड शुरू में बार बार एंड देने से अकवर्डनेस आ जाती है, इसलिए ऐसा रूल होता है जो चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत आप समझते भी होंगे। मोहन श्याम राम एंड सीता, बस आगे निकल गया। इसका मतलब इधर कोमा जो है सो आप एंड समझेंगे और एंड का मतलब मैं समझा चुका हूँ, वो प्लस होता है, एंड मतलब एंड का विकल्प कोमा होता है। ये हुआ सेंटेंस, दो या दो से अधिक वर्ड को जोड़ दिए। उसी ढंग से आप सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं। आई रीड
comma he plays and you write। कुछ दे दे मैं एक सेंटेंस, आई रीड मैं पढ़ता हूँ, कॉमा ही प्लेज एंड यू राइट। यहाँ 3 सेंटेंस जोड़ा है और देख लीजिए कंजक्शन, कॉमा तो कंजक्शन होता है, मैं बोल चुका हूँ, इसलिए यहाँ 2 से अधिक सेंटेंस है, आप 2 को भी जोड़िए। जैसे कि आई रीड एंड यू प्ले, यहाँ 2 ही सेंटेंस है, बस यही बात तो है। चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस में रहे कोई मतलब नहीं, सिर्फ सेंटेंस होना चाहिए। यहाँ देखिए एंड आ गया, तो ये सब कंजक्शन है। तो कंजक्शन का मोटा मोटी कंसेप्ट हुआ भाई कि कंजक्शन वर्ड और या पेयर ऑफ वर्ड्स वाला होता है जो 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस या 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को आपस में जोड़ता है। आइए मैं कुछ 2-4 ठो कंजक्शन का ये आपको परिचय करवा दूँ मैं थोड़ा सा। इसको मैं ग्रुपिंग करके पढ़ा दूंगा बेहतरीन ढंग से। समय लगता है, समय लगेगा। मैंने शुरू की है ऑनलाइन पर, हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और यह एक लंबी यात्रा है, वर्षों वर्षों तक चलने वाली यात्रा है। और आप सारे बच्चे जुटो, सब आइए, टेलीग्राम से जुटिए, आप सारे बच्चे जितना भी है सब लाइक करो, अब सबके सब कमेंट करो, सारे लोग, और सब लोग जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करो। और चलिए हम सब मिल के लड़ाई लड़ेंगे और ये इस यात्रा को सफल बनाना है। क्योंकि मैं आप तमाम बच्चों के लिए खड़ा हूँ। आपकी इंग्लिश के प्रति जो खिन्नता है, उदासीनता है, मैं उन सबको दूर करने का प्रण ले चुका हूँ। लेकिन आप आओ तो, आप आइए और इंग्लिश का मजा लो। शायद ये इंग्लिश और ये स्टाइल, ये तौर तरीके जो होते हैं शायद कम लोग कर पाते हैं। जो बात मैं ये बड़ाई नहीं करता अपना, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा जो तौर तरीके हैं एक यूनिक तरीका होता है और मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि पढ़ाते समय ही बच्चे के दिमाग में सेट कर देना। उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेहनत आप वर्ड पर करो, ये फ्रेज पर करो, ये सब करो। तो आइए, तो इसीलिए आप सभी लोग गौर से देखें और एक कंसेप्ट लीजिए, कंसेप्ट लेते जाइए और उसी का आधार पर काम कीजिए। आइए देख लीजिए कंजक्शन जैसे होता है। आपको इफ़ जो है सो कंजक्शन है व्हेन, व्हाइल, अनटिल, अनलेस। आपको देखो अनटिल, अनलेस, इवन इफ, मीनिंग अलग अलग होगा। इवन इफ, though, although, however, no matter। स्मॉल कैपिटल पर ध्यान नहीं देना आपको, नो मैटर है ना। एडजेक्टिव प्लस एज, वेदर, डस और उसके बाद आपका हार्डली, स्कार्सली, व्हेन, बिफोर, उसके बाद आपको आ जाता है नो सूनर, देन, एज सुन एज, ढेर सारे हैं, बहुत है। मैं बस आप ये जान लो, अभी तक जितना आप अगर इस वर्ड्स पर नज़र पड़ी, कभी इस वर्ड का अध्ययन किए होंगे तो मेरे ख्याल से आपको जानकारी होगी। और ये सारे वर्ड, ये सब कंजक्शन है जिसका काम है सेंटेंस को जोड़ना, वर्ड को जोड़ना। बहुत कंजक्शन होता है जो सिर्फ सेंटेंस को जोड़ता है, वर्ड को नहीं जोड़ता। बहुत कंजक्शन सिर्फ जो वर्ड को जोड़ता है, सेंटेंस को नहीं जोड़ता। हम उसकी चर्चा कंजक्शन में करेंगे। अब यहाँ उतना ज़्यादा जो करने की जरूरत नहीं है। आप सारे बच्चे हमारे जितने भी हैं, आप कृपया इससे परिचित हो जाइए। बस अब मैं कंजक्शन की कहानी खत्म करता हूँ, इसको मैं नहीं खींचना चाहता ज़्यादा, चूँकि इसका एक बृहद रूप आपको आगे देने जा रहा हूँ। और मैं अभी इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश से अब मैं निकलना चाहता हूँ। मेरा ये 17th क्लास होगा शायद, और 18th क्लास के अंदर मैं इंड करने जा रहा हूँ। इसके बाद मेरा इंटरजेक्शन आ रहा है और मैं उसको समाप्त कर दूंगा। और इसके पहले मैं प्रीपोजिशन का क्लास में दे चुका हूँ, आपको वीडियो मिल जाएगा। और यही सारी बातें हैं।
तो मैं अब कंजक्शन को मैं समाप्त करता हूँ। बस ज़्यादा कुछ भी नहीं, बहुत सारी बातें जो मैं नहीं बोल पाऊँगा, यहाँ नहीं बोलने की ज़रूरत नहीं। इंट्रोडक्शन था, ये सारे वर्ड कंजक्शन क्या कैरेक्टर होता है, कंजक्शन एक वर्ड का होता है कि पेयर ऑफ वर्ड का होता है। आपको मैं परिचय करवा दिया हूँ कि एक वर्ड का भी होता है और पेयर ऑफ वर्ड्स का भी होता है। और इसका काम होता है दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ना और या दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ना। बस इन्हीं कंसेप्ट के साथ मैं इस क्लास को इन करता हूँ। आप तमाम बच्चे को टेलीग्राम पर आप आइए, सबका सम्मान, उस पर मैं बहुत सारी चीज़ डालने जा रहा हूँ। आप सारे जो सब्सक्राइब नहीं किए उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़्यादा आप शेयर करो दोस्तों को भी। इस प्रसाद को बांटो, भुवन जी का ये प्रसाद है जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको इन करता हूँ। आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।